अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मी। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पर है। प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ बहुत से कैंडलस्टिक के पैटर्न शेयर किए हैं। आज मैं आपको दो न्यू कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पर तो आप जाके वॉच कर लें, चैनल पर है। आज हम दो न्यू कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्टली मैंने आपको बता दिया था कि आज हम दो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पर बात करेंगे। दोनों ही तीन कैंडल्स पर मुश्तमिल है। मतलब जो दो मैं बता रहा हूँ, पहले आपको मैं फर्स्टली बताता हूँ। जो एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो तीन कैंडल्स पर मुश्तमिल है। सो बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, आपको गाइड करता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। तो ये भी लाइक पिछले की तरह, लेकिन जो पिछला था वो एक लाइन में थे, ये एक लाइन में नहीं है। ठीक है, जो प्रीवियस मैंने कैंडलस्टिक का पैटर्न आपके साथ शेयर किया था वो एक लाइन में नहीं थे, ये एक लाइन में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूं तो इसके अंदर फर्स्ट रेड होगी, सेकंड ग्रीन और थर्ड भी ग्रीन। जो प्रीवियस थी उसके अंदर तीनों ही ग्रीन थी। इसके अंदर फर्स्ट रेड होगी, सेकंड भी रेड, सेकंड ग्रीन और थर्ड ग्रीन। और अब मैं बताता हूँ ये बनेंगी कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। पहली कैंडल, मतलब इसकी वीक पे आपने नहीं जाना, बॉडी पे आपने बॉडी देखनी है। पहले रेड हो, सेकंड जो होगी मतलब ग्रीन, वो उसके सेंटर में होगी। सेंटर में थोड़ा सा ये देखो नीचे से इक्वल होगी, नीचे से इसकी बॉडी इक्वल, और देन इसकी जो 50% होगी बॉडी वो इसके मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, बस ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट ग्रीन होगी वो इससे आगे से स्टार्ट होगी, इसके यहाँ से ख़त्म हो रही है, यहाँ पॉइंट पे ही स्टार्ट होगी। ये देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं क्लोज द अबव, ये मतलब ऊपर ख़त्म होगी इधर इस पॉइंट पे। ये देखें आप खुद, ये इस पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। नीचे वाली रेड वाली कैंडल किधर है, तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि मतलब ये कैसे बन रही है क्या है। और ये बनती है अप ट्रेंड के बाद, ये अप ट्रेंड के बाद बनेगी डाउन ट्रेंड के अंदर। मतलब शो कैंडल बन गई, पहले रेड फिर ग्रीन और देन अबव ग्रीन, फिर ये अप ट्रेंड शो करेगी। इसका चांस होता है इसके अंदर कंफर्मेशन ले लेनी है आपने, ठीक है, और ट्रेड प्लेस कर देनी है। इसका चांस ऑलवेज होता है कि अप के वर्ड होता है, ये नहीं कि ट्रेंड कंटिन्यूस करेंगे, थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड अपवर्ड की जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि 3:4 तक जा सकता है, ठीक है। और आपने ऑलवेज रखनी है 2:3 प्रॉफिट। हर जोन से भी ट्रेड लगनी है, जिस मर्जी कैंडलस्टिक पर पैटर्न्स पर लें, 2:3 प्रॉफिट न्यू जो ट्रेडर होते हैं उनको रखनी चाहिए। लेकिन आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा अपना प्रॉफिट खुद इंक्रीज करते जाना। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैं अगेन बता देता हूँ, फर्स्ट कैंडल की वीक पे नहीं जाना, जोन सी मर्जी कैंडल बन जाए, मोड़ोबूजी बन जाए, जोन सी, बस बॉडी पे आपने बॉडी पे फोकस करना है। और उसकी जो लास्ट बॉडी की होगी ना, मतलब जहाँ वो ओपन हो रही है जहाँ से रेड, वहाँ से ये जो होगी ना ग्रीन वाली, वो होगी स्टार्ट, ठीक है। जहाँ ये रेड वाली क्लोज होगी, जहाँ ये रेड वाली क्लोज होगी वहाँ से ये स्टार्ट होगी, और देन अगली ग्रीन स्टार्ट होगी, फिर आपको अप ट्रेंड शो हो जाएगा, ठीक है। आपने ध्यान से देख लेना, मैं आपको कुछ फोटोज़ में दिखा देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। ये देखें, इसके अंदर देख लें कि मतलब कैसी बनी है, क्या सीन है इसका और क्या नहीं। तो यहाँ से देखें आप, मतलब ये अप ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद ये कैंडल बनी है, देन सॉरी डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद ये कैंडल बनी और देन अप गया। तो आगे मैं दिखाऊँ आपको कि ये देखिए कैंडल कैसी बनी है, पहले ग्रीन और इसकी थोड़ा छोटी रेड है, छोटी ग्रीन और देन अपवर्ड। इसकी जो क्लोज होगी ना, मतलब ये जो रेड है, ये रेड है ना, इसकी मतलब इससे ऊपर ये ग्रीन का वो होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जहाँ से रेड का ओपन होगा वहाँ से उसके ऊपर से होना चाहिए। और कैंडल को आपने ध्यान से देखना है, इसके अंदर बहुत से बंदे धोखा भी खा जाते हैं और कुछ भी जो भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ ये ध्यान से आपने करनी है इसको, ठीक है। और इसके अंदर आपने कंफर्मेशन लेनी है ना कि मतलब 2 से 3 कैंडल्स की मिनिमम ले लें, 3 कैंडल्स की ले लें, ठीक है। और अगर 2 ग्रीन होगी तो देन आप ट्रेड प्लेस कर दें और आपको प्रॉफिट अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाएगा। मैं आपको हर कैंडलस्टिक के पैटर्न पर कहता हूँ कि क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है कि नहीं। अभी मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, इसके अंदर देखें आप कि मतलब कितना आ रहा है, डाउन ट्रेंड आया कितना, ये देखें इधर से पहले इधर आया, फिर आप फिर थोड़ा सा डाउन, मतलब लगा लें कि डाउन ही गया। उसके बाद ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। कैंडल आप गौर से देखें, मैंने आपको कहा था कि मतलब कैंडल का क्या सीन है, कैसे बनेगी, ये देख लें। अब इसकी आपने ना बॉडी पे जाना है ना विक पे जाना है। ये कैंडल को देखें आप, पहली बनी नॉर्मल सी कैंडल, नहीं तो इसकी लोअर विक है, मोड़ोबूजी बन गई, सेकंड मोड़ोबूजी अगेन बनी, और थर्ड भी मोड़ोबूजी बनी, और देन अप ट्रेंड शो कर दिए। ये तीनों मोड़ोबूजी बनी है।
तो आपको मैंने पहले कहा कि कैंडल के पैटर्न, कैंडल की विक पर नहीं जाना, ऑलवेज बॉडी पर ध्यान दे के ट्रेड प्लेस करनी है। उसके बाद देखिए कितना ट्रेंड मिला है आपको, लगभग लगा लें कि ये 1:2 का प्रॉफिट है। आपने आपको कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसके अंदर, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन ऑलवेज लेनी है। काम क्या करती है कैंडल, कौन सी है कैंडल का नाम मैं बता दूँ, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड अप कैंडल का नाम है, और इसके अपोजिट है 3 इनसाइड डाउन। सेम इसके मतलब दोनों भाई मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, इसलिए मैं इससे आपको आसानी भी हो जाएगी याद करने के लिए, ठीक है। दोनों कैंडल से का पिछले प्रीवियस भी मैंने ऐसे ही कर रहा था, और आगे से भी मैं यही करते आके आपको समझ आ जाए। दो मतलब भाई भाई को ऐसे लगा लें कि एक काम करती है क्या और दूसरी उसके अपोजिट। पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहे, काम क्या करेगी, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड शो करेगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद कैंडल बनी है, यहाँ कैंडल बनी है, और देन ट्रेंड कंटिन्यू रिवर्स का काम करेगी, यहाँ से कैंडल बनेगी, यहाँ अप साइड को जाएगी, ठीक है। अब ट्रेंड शो करेगी। और इसी के इसका एक और मैं आपको चार्ट दिखा दूँ। ये देखिए प्रीवियस चार्ट में नॉर्मल सी आ रही थी, नॉर्मल सा ट्रेंड था, उसके बाद ये तीनों कैंडल बनी। इसके अंदर कैंडल की फॉर्मेशन देखें, पहली है नॉर्मल सी कैंडल, सेकंड देखें मोड़ोबुजी बनी, और थर्ड नॉर्मल सी कैंडल है। तो ध्यान से देखें ये 3 कैंडल्स हैं, इसके ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, ये 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। पहली रेड, बाकी 2 ग्रीन। इसके नीचे से यहाँ से शुरू कर रही है, लेकिन इसका कुछ पॉइंट फ़र्क है, लेकिन फिर भी इसके नीचे से स्टार्ट होगी, और देन ये जो होगी इसकी मतलब ये ग्रीन वाली होगी, ये इसके एंड पे आके ख़त्म करेगी। ये जो होगी ये इससे ऊपर ख़त्म करनी चाहिए, अगर नीचे ख़त्म करेगी तो फिर समझ लें ये नहीं है। और देन इसके अंदर प्रॉफिट देखें आपको अच्छा खासा मिल गया, यहाँ से ट्रेड प्लेस की, और यहाँ से देखें 3 लगभग 2 रेशो का प्रॉफिट मिल गया आपको यहाँ, ठीक है। आपने इसके अंदर ध्यान से करना है, और इतना ही प्रॉफिट रखना है, ये नहीं कि आप रख रहे हैं इधर इधर तक वो हिट ही ना करे, इधर रख लिया इधर तक वो हिट ना करे तो फिर सारा। और एसएल आप नॉर्मल ये जो लास्ट कैंडल की होगी ना, अगर ऊपर चली गई तो लास्ट कैंडल की इधर रख लें। और मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर आपने लिक्विडेशन मैनेज किया हुआ तो एसएल ना रखें, क्योंकि लॉस का भी इसके अंदर सीन होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल गई हो, क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं फिर आपको अगेन बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड शो अप ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी ये कैंडल, ठीक है, और अप ट्रेंड शो करेगी, ट्रेंड रिवर्स होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। जब ये कैंडल बनेगी अब वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, ओके। सो इसके जो अपोजिट थी जो मैं बात कर रहा था वो है 3 इनसाइड डाउन, वो भी सेम है, लेकिन उसके अंदर ये है कि बस पहली ग्रीन होगी बाकी दोनों रेड होंगी, ठीक है। और सेम ऑपोजिट उसी के है, देख लें आप बनी कहाँ पे, ये देखें इसकी लास्ट जो होगी मतलब जो लोअर होगा जहाँ से ये ख़त्म हुई, यहाँ ये ओपन किया इसने, ग्रीन ने यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज़ किया, यहाँ से इसने मतलब ओपन किया और यहाँ क्लोज़ किया, और सेम उसी पॉइंट पे बनी। ये बनती है अप ट्रेंड के बाद, अब ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनेगी, यहाँ कैंडल बन गई और ये डाउन ट्रेंड शो करेगी, ट्रेंड कंटिन्यूस का काम करेगी, ठीक है। कैंडल की आप अगेन देख लें सेम उसके ऑपोजिट है। कुछ भाइयों ने मेरे से पूछा था यार आप पहले के ऊपर इतना दिमाग खपाते हो, दूसरी के ऊपर इतना कुछ करते नहीं। भैया वो दूसरी आराम से समझ आ जाती है क्योंकि सेम पहले की तरह होती है, इसलिए नहीं मैं इतना बताता आपको, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर आपको गाइड कर दूँ। ये देखें इसकी यहाँ से मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इसको छोड़ दें, दूसरी कैंडल को छोड़ें, उसके बाद जहाँ से इसने ख़त्म किया ना वहाँ से यही स्टार्ट होगी रेड, और वो पता होता है हर किसी को वहाँ से रेड स्टार्ट होती है, और यहाँ से इसके आगे ख़त्म करना चाहिए। ये भी सेम उसी का था कि मतलब इससे ये देखें यहाँ से इसने ओपन किया ना तो यहाँ से इसका ख़त्म होना चाहिए, यहाँ से हुआ है ना, यहाँ से इससे नीचे अगर क्लोज कर दिया तो समझ लें ट्रेंड डाउन जाएगा। सेम इसके और एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ कैंडल देखें, यहाँ देखें कैंडल कैसी बनी है, अप ट्रेंड के बाद बनी है, यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा था वहाँ ये कैंडल बनी। और कैंडल को आप ध्यान से देखें कि पहली मोड़ोबुजी है, सेकंड भी मोड़ोबुजी है, थर्ड भी मोड़ोबुजी है, पिछली भी तीनों मोड़ोबुजी थी और ये भी मोड़ोबुजी है, लेकिन कैंडल कभी न्यूट्रल भी हो सकती है। आपने कैंडल के ऊपर फुल फोकस करना है। यहाँ देखें, ये देखेंगे ये दोनों सेम है प्लेस पे, और इधर से कुछ यहाँ से ये स्टार्ट हुई और इसके बाद यहाँ से उसने ख़त्म किया, ठीक है। ये आपने ध्यान से देखना है, और एसएल का भी बताया हुआ है, एसएल कहाँ रखना है, लेकिन नॉर्मली मैं कहता हूँ अगर लिक्विडेशन मैनेज किया तो एसएल नहीं लगाना। फिर भी आपने बताया जो लास्ट बॉडी की वीक होगी उधर आपने एसएल अपना रख लेना है। इसके अंदर मैं दिखा दूँ, ये देखिए अप ट्रेंड के बाद बनी, यहाँ ये 3 कैंडल बनी, और कैंडल को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। कैंडल को देखें, पहली नॉर्मल मोड़ोबुजी बनी, सेकंड भी मोड़ोबुजी बनी, और थर्ड न्यूट्रल कैंडल है। इसके अंदर कैंडल थर्ड चेंज है, पहली 2 मोड़ोबुजी हैं, ठीक है। और कैंडल की देखें कैसे बन रही है, उसके बाद ही उसने ख़त्म किया, और अब देखें मतलब कितना हुआ है, ये देखें कितना प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। तो आपने फुल ध्यान से करना है, 2 रेशो तक प्रॉफिट इसका रख लेना, बाकी उसके बाद ऐसे रख के प्रॉफिट बुक करके देन ट्रेड क्लोज, ठीक है। अगेन यहाँ बनी है, देखें थोड़ा नॉर्मल, उसके बाद ट्रेंड उसने प्राइस ने अपना कवर किया, और फिर ये देखें फिर उसके बाद अगेन बन गई यहाँ, और फिर आगे से ट्रेंड डाउन ही गया। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखें
यहाँ ट्रेंड आ रहा था अप, यहाँ से अप आया, फिर नॉर्मल ट्रेंड चला, यहाँ कैंडल बनी और देन देखें कितना डाउन गया, इतना डाउन गया, फिर आर में नॉर्मल, उसके बाद अब चला गया, ठीक है। लेकिन डाउन आया, कितने रेशो का प्रॉफिट दिया, 2 रेशो का, 1 रेशो का लगाने इतना प्रॉफिट दिया। कैंडल की फॉर्मेशन देख लें आप, कैंडल है कैसी, पहले नॉर्मल मोड़ोबूजी टाइप नहीं, नॉर्मल है पहली कैंडल, सेकंड है कि सेकंड थोड़ी मोड़ोबूजी लग रही है लेकिन है मोड़ोबूजी, ठीक है। थर्ड भी मोड़ोबूजी है, इसके अंदर पहली नहीं है मोड़ोबूजी। और देखें कैंडल की फॉर्मेशन आपको मैंने अगेन बता दी, और देन उसके बाद डाउन ट्रेंड। अब अगेन मैं इसके बारे में समझाता हूँ, ये काम क्या करती है, बनती है अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद बनेगी, या ट्रेंड कंटिन्यूस नॉर्मल ट्रेंड ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए ट्रेंड ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ ये कैंडल बन गई, फिर भी डाउन ट्रेंड शो करेगी, ठीक है। ये कैंडल ये कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद भी बन सकती है और अप ट्रेंड के बाद भी, सेम इसी का भी ये है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूस के बाद बन सकती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूस के बाद बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी और देन अप ट्रेंड शो करेगी, ठीक है। और ये बनी अगर कंटिन्यूस के बाद, तो ये डाउन ट्रेंड शो करेगी, ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी, ठीक है। ये कैंडल, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कैंडलस्टिक का पैटर्न। फर्स्ट होगी, फर्स्ट कौन सी थी, 3 इनसाइड अप, और सेकंड 3 इनसाइड डाउन, मतलब दोनों, एक का नाम है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, दोनों है सेम, लेकिन बस लास्ट लफ्ज़ दोनों का चेंज है। तो आपने ध्यान से फोकस करके ट्रेड प्लेस करनी है, विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड कभी नहीं प्लेस करनी, और आने वानी कर देनी। और एक और बात, लिक्विडेशन इसके अंदर मैनेज किया करें, लिक्विडेशन मैनेज करेंगे तो आपको मतलब लॉस का कभी सीन कोई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अपने जो ट्रेडर्स मेरे फ्रेंड्स हैं और साथ जो मेरे कर रहे हैं, उनको मैं ऑलवेज यही रिकमेंड करता हूँ कि लिक्विडेशन मैनेज कर लो। उसके बाद लिक्विडेशन मैनेज करने से ये होता है कि आपकी ट्रेड होल्ड पे लग जाती है। अगर वो प्रॉफिट आपके मुताबिक जा रही है तो ठीक है, आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपके मुताबिक नहीं कि डंप चला गया, तो फिर आपका मतलब उसके बाद एसएल नहीं हिट हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा कि मतलब उसके बाद जब ये प्राइस रिकवर करेगा तो तब आपको आप अपनी ट्रेड निकाल लेना, ना आपको लॉस होगा ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। उससे ये सीन होगा लिक्विडेशन से। हाँ, अगर वो डंप के बाद अगेन अप ट्रेंड पे जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे भी मैं बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर वीडियोज़ लाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ट्रेडिंग की अपडेट्स और आगे ट्रेडिंग सीक्रेट्स, स्ट्रेटजीज़, ये सारा कुछ आपको मिल सके, ठीक है। और अगेन मैं कह देता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी फ़ायदा होगा, इससे आपको भी होगा, आपको सबसे ज़्यादा होगा। आपको ये होगा कि मतलब आपको कैंडलस्टिक के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। मुझे होगा कि मुझे अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल जाएंगे ताकि मैं उनको सिखा सकूँ। सेकंड, वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिल सके। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।